तो आज की क्लास से ना आपको कई सारे नए टर्म मिलेंगे। जिस टर्म का यूज हम लोग क्या करेंगे जब वेब डेवलपमेंट शुरू करेंगे, तो वहाँ पे उसका मैक्सिमम यूज होगा। तो वहाँ पे हमें एक्सप्लेन ना करना पड़े बार बार, और आपको भी ये ना लगे कि यार ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, वो इसके लिए आज की क्लास है, आप समझ जाएंगे तो आपको ना वहाँ पे आपको जब वो कोड कर रहे होंगे, फिर उसके लिए कुछ आप उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो शुरुआत में ना हम लोग, अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दो डिवाइस में डेटा को कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर। उसी को हम हाँ। उसी में ट्रांसफर वन टू करना, अनदर। तो ये हम क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा तो डेटा हमने कम्युनिकेशन। पढ़ ही लिया है कि डेटा क्या है हमारा, वो सारा जो लाइक जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में हम या तो इनपुट डिवाइस के थ्रू इंटर करवाते हैं, चाहे वो इमेज, टेक्स्ट या प्रोग्राम, वो सब कुछ हमारा डेटा है। उस डेटा को अगर हमें किसी और दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है, मतलब कम्युनिकेट ट्रांसफर करना है, तो हमें डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करता है, तो वो जो कंप्यूटर होता है जो डाटा ट्रांसफर कर रहा था, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए, कितने सारे लेयर में वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, और वो उस लेयर का रोल क्या है उसके बारे में जस्ट लाइक एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें से एक तो लेयर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे जिसका हम लोग वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छे से यूज करने वाले हैं, और उसी पे हम काम भी करते हैं। जिससे कि जो हमारा शुरू की जो हम लोग एप्लीकेशन लेयर जो है उसी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसी के लिए हमें प्रोग्राम मैक्सिमम करते हैं हम लोग। चलो तो देखो, मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें जो टर्म है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग चाहे पर जरूरत पड़ेगी तो मैं कर दूँ। जैसे कि नेटवर्क मैं यूज करूंगा ना, ठीक है, तो नेटवर्क यूज करूंगा तो नेटवर्क का मतलब आप समझ सकते हैं। नेटवर्क एक से ज्यादा चीजों का ही तो नेटवर्क होता होगा, एक चीज का तो कभी नेटवर्क होगा ही नहीं। नहीं, सही बात है। तो नेटवर्क का मतलब आप समझिएगा। वैसे यहाँ पे हम लिंक करेंगे, तो जब हम दो नेटवर्क को, सॉरी, दो कम नोड को जब हमें इंटरलिंक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, लिंक का यूज करें। उससे काम आएगा नहीं, क्योंकि बट मे भी अगर ऐसा कुछ वर्ड में यूज कर लेता, तो आप ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये सब सिस्टम डिजाइन का भी पार्ट है, प्लस डेटा कम्युनिकेशन का तो मेन पार्ट है, तो वो जब बैकएंड में पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग क्या करें डायरेक्टली, इसलिए ओएसआई मॉडल से डायरेक्ट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ललिता जी आप क्या करिएगा, एक काम करिएगा। तो आप लोग सब गायब हो। हाँ, मैं कह रहा नहीं हूँ, सर, मैं आप जो लोग पढ़ चुके हैं, जिस एक बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, तो आप लोग रिवाइज करवाते रहिएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली ओके ओ सर। एस आई मॉडल के बारे में हम पढ़े। ये मॉडल है बेसिकली, मॉडल नाम से ही आपको समझ में क्या आ रहा है कि उस कंप्यूटर को ना पहले से बता देना कि अगर आपके पास डेटा को कैसे प्रोसेस करोगे, एक मॉडल दे देना। क्योंकि देखो ना, अब एक कंप्यूटर को ऐसा तरीके एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है नहीं, तो अगर अलग अलग मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि जो आप पर्सनल कंप्यूटर बता हम कर, वो तो है ही कंप्यूटर कैटेगरी में आता है। जैसे आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ऐसे हर एक डिवाइस जो सिंपल इसमें बाइनरी, मतलब आप बोल सकते हो कंप्यूटर जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल। ठीक है, तो उसका मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिवाइस देगा, जस्ट लाइक आपका, हमने कल इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेट में कई सारे क्या होते हैं, राउटर लगे होते हैं, वो भी कंप्यूटर ही, नेटवर्क ही है बेसिकली। ठीक है, तो कंप्यूटर वो उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर, शुरू में हमने एक बार डिस्कस किया था कि जैसे नहीं, कि कुछ कंप्यूटर ऐसे, जैसे हमारा कीबोर्ड है वो भी एक कंप्यूटर ही है, नहीं, बट ये क्या करता है, सिर्फ डेटा सेंड करता है, नहीं रिसीव मतलब नहीं करता। ये क्या करता है, सिर्फ डेटा सेंड करता है। तो डेटा फ्लो भी होता है कि अगर कोई कंप्यूटर है, या तो ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो सिर्फ डेटा
सेंड कर रहा है बट रिसीव नहीं कर रहा, तो उसको हम्म। सिंपल फ्लो बोलते हैं बेसिकली। उस कंप्यूटर को सिंपल फ्लो तो यूज कर रहा है, ठीक है। इनपुट ऐसे डिवाइस टाइप। सिंपल एक हाफ डुप्लेक्स टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जो क्या करते हैं एक टाइम पे या तो डेटा सेंड करेंगे या तो रिसीव करेंगे। ऐसे ही फुल डुप्लेक्स टाइप के भी कंप्यूटर होते हैं, जो एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल पे जब आप बात करते हो तो आप बोल भी सकते हो, तो सामने वाला सुन भी रहा है, उसकी बातों को एक साथ वो भी सामने वाला एक साथ बोल लेता है। तो मोबाइल हमारा क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए फुल डुप्लेक्स कंप्यूटर या डिवाइस बोल सकते हो, नेटवर्क बोल सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हम लोग वैसा ही मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ओपन सिस्टम ओपन इंटरकनेक्शन। सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन ओपन ओपन, सिस्टम। सिस्टम इंटरकनेक्शन। हाँ ठीक है। तो देखो अभी जो मैंने बोला, ओपन सिस्टम बेसिकली सिस्टम हमारा कंप्यूटर ही मान, ठीक है, वो इसी को हम सिस्टम भी बोलते हैं। इंटरकनेक्शन नहीं, ठीक है। यस। यस सर। तो उसको कैसे कनेक्ट कनेक्ट करना, उसी के लिए हम ये ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत ना लेट 1980 के करीब हुई थी, क्योंकि आपको ही पता है इंटरनेट कब कब से स्टार्ट हुआ, इंटरनेट का यूज होना कब, इंटरनेट का डिस्कवर कब हुआ था पता है, पढ़ा आप लोगों ने कुछ? इसी के आसपास, कितना? 1960 के आसपास में। 1960, ठीक है। कुछ पता है लोग इसके हिस्ट्री के बारे में, इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने? क्यों चिराग जी, बाकी लोग बताओ, पढ़ा इंटरनेट, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किया, कुछ पढ़ा? अर्पानेट नाम सुना, अर्पानेट? हम्म। यस। सर कंप्यूटर साइंस रहे तो सुने ही हो ना। अर्पानेट ने इंटरनेट यस का सर। डिस्कवर किया था 1969 में किया था। बेसिकली अर्पानेट नहीं, अर्पा नाम की एडवांस प्रोजेक्ट, अर्पा ना, ऐसे हाँ। कुछ आप नहीं, एडवांस रिसर्च एडवांस प्रोजेक्ट, रिसर्च जी प्रोजेक्ट एजेंसी ऐसा कुछ था। एजेंसी है ये कि हाँ। डिफेंस के सेक्टर में काम करती है। कम्युनिकेशन के लिए बना है। जो यूएसए की कंपनी है, ठीक हम्म। है। इसने ही पहली बार इंटरनेट की बोल सकते हो डिस्कवर किया था, ठीक है, 1969 में। हम्म। ओके। तो हम्म। उसके बाद ये वैसा ही हम्म। मॉडल ना, वैसा ही मॉडल 1985 में बड़ा ही पॉपुलर हुआ करता था, लोग बोलते थे ना यस इसी पे सर। सब कुछ होगा। बट उसके बाद ना 1990 के बाद, लेट 1990 के बाद ना हम लोग टीसीपी प्रोटोकॉल, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट है, उसका हम यूज करने लगे। जो कि इसी से बना, मतलब ये 7 लेयर है बेसिकली। कहीं पे आपको 4 लेयर में दिख जाता है, कहीं पे 5 लेयर में, ठीक है। बेसिकली उसमें हम 4 लेयर में डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं, यस ठीक सर। है। तो इतना हमें थ्योरी तो पढ़नी है नहीं, थ्योरी उनके लिए जो बीटेक की तैयारी करें उसके बारे में, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लें। सॉरी, बीटेक के हैं और जॉब वॉब की तैयारी करेंगे तो वो लोग पढ़ें, बट अभी हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमें ना 7 लेयर में बेसिकली डेटा को ट्रांसफर करने का एक मॉडल दिया गया है कि अच्छा आपको अगर डेटा ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में, तो जो डेटा कंप्यूटर ट्रांसफर कर रहा है उसको इन 7 लेयर से होके ही डेटा को ट्रांसफर करना। अब लेयर का कॉन्सेप्ट, 7 लेयर, ठीक है। तो ये लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर इसको, अगर मैं बताऊं, अगर इसको रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करें तो लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे, मतलब आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमने उस समय दिया था ना आप लोगों को, कि अगर मान लो दो फ्रेंड है, अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू मेल। मेल, नहीं मेल मतलब ये होता है जस्ट पोस्ट, क्या पोस्ट बोलते हैं ऑफिस। उसको, पोस्ट ऑफिस वाला उसको पोस्ट। कुछ क्या बोलते हैं, टर्म बताओ। अरे अगर हमें पोस्टल मेल, नहीं पोस्टल मेल, जस्ट लाइक जहाँ पे ना आप पहले देते थे लोगों के पास लेटर आते थे, डाक क्या होता डाक था, होता था, डाक। डाकघर, डाक। डाकघर का यूज। तो अगर हाँ। मान लो आपको आपको मुझसे कुछ भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो आपको, अगर हमें आपके पास एक ही सर्विस है डाक, ठीक है, उसी से हमें क्या करना है, आप मेरी बातें, मतलब आपको अपनी बातें मेरे तक पहुंचानी है। तो आप क्या करोगे, कैसे वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं कंप्लीट कैसे होगा, तो आप क्या करना होगा, कितने कैसे किया जाएगा, स्टेप बताओ, फिर उसके बाद ना ये 7 लेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग बताओ। सबसे पहले तो क्या करना होगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम ना ललिता जी को लेते हैं, ठीक है। ये ललिता जी है,
ठीक है। हाँ, कोई जरूरी दिक्कत नहीं ना, ललिता जी नाम लिख रहे हैं तो नहीं सर, नहीं। ठीक है ललिता जी, ठीक है। और इधर से मैं हूँ, ठीक है। अब इनको मेरे तक कोई भी मैसेज पहुंचाना, ठीक है प्रदीप। यस। अब क्या करेंगे ये सबसे पहले, और हम इनके पास जो सर्विस है वो किसके थ्रू करने जा रही है, ये एक वही जो बताया पोस्टल मेल के पोस्ट थ्रू हमारे तक अपना मैसेज पहुंचाना चाह रही है। तो सबसे पहले वो लेटर लिखेंगे, नहीं पहला हाँ। स्टेप तो क्या होगा, इनको पहले एक लेटर लिखना लिखना। होगा। बताओ क्या क्या हम्म। क्या पहला स्टेप है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इनको क्या हाँ। करना होगा, क्या लिखना बताइए। है? भी इतना तो आप लोग बताएंगे ना, तो क्या करना होगा। यस सर। पहले तो राइट द लेटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हम्म। करना होगा, एड्रेस देना होगा। फिर उस लेटर को एक एनवलप में रखना होगा, नहीं पुट द लेटर इन इनवेलप, ठीक है। पुट इन इनवेलप हम लिख दे रहे हैं, बस बाकी आप लोग समझे, नहीं इनवेलप, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जाना होगा। उसके बाद क्या होगा कि पोस्ट ऑफिस अगर जा सकते हैं तो जाए, अदरवाइज एक आपने मूवी में देखा होगा कि हर लोकल एरिया में क्या होता था कि एक मेल बॉक्स लगा दिया जाता है, नहीं हाँ ये सर। बात है कि आप लेटर को उस मेल बॉक्स में डाल दीजिए, बाकी उसके बाद उस पोस्ट ऑफिस की जो भी गाड़ी वाड़ी आएगी और उसको लेके पोस्ट ऑफिस पे ड्रॉप कर देगी, नहीं तो तीसरा स्टेप मतलब क्या हो जाएगा कि इस लेटर को लिखने के बाद इनवेलप में डालने के बाद वो क्या करेंगे, ललिता जी क्या करेंगे, मेल बॉक्स में इसको ड्रॉप कर देंगे, नहीं यस नहीं तो सर। होगा। ये क्या हम्म। होगा, पहला स्टेप होगा। देन उसके बाद क्या होगा, जब ये मेल बॉक्स में कर देंगे फिर दूसरी सर्विस यूज होगी यहाँ पे, वो क्या होगी कि एक कोई भी, अब मेल बॉक्स से, क्योंकि उसको मेल बॉक्स में तो नहीं रहेगा, नहीं मेल बॉक्स से उसको कहाँ पे पहुंचाना है, पोस्ट ऑफिस पे तो जाएगा ना, तभी तो वहां से फिर यस सर। कन्वे होगा, ठीक है। तो यस। अब मेल बॉक्स से कोई भी सर्विस यूज करके सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मान लो जस्ट लाइक एक कोई कैरियर गाड़ी बेसिकली आएगी मेल बॉक्स से लेटर को पिक करके, ठीक है। हम्म। चलो लिख दे रहे हैं, पिक द लेटर फ्रॉम मेल बॉक्स एंड ड्रॉप द, ठीक है आप समझिए, आप ना मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। तो क्या है कि मेल बॉक्स से लेटर को हमें क्या करना है, पिक करना है, और कहाँ पे हाँ, ड्रॉप करना होगा, आपके घर वो के जाएगा। पोस्ट ऑफिस। तीसरा लेवल में ऑफिस। हमें करना होगा, नहीं अभी इतना पहले आसान पोस्ट नहीं ऑफिस होता में है। जाएगा ना। फिर पहले तो ये हाँ, मेल बॉक्स आपकी लोकल एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएगा ना, फिर ऑफिस जो में हाँ, हमारी फिर हम वहां से अब फिर। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अब वही पोस्ट ऑफिसर तो नहीं एक ही, मतलब जो पोस्ट ऑफिस भी तो नहीं डिलीवर करेगा, उसके लिए भी वो क्या हाँ। करेगा, अब ये मेल जो एक यहाँ से गाड़ी उठाएगी लोकल एरिया का जो पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है। उस पोस्ट ऑफिस में क्या करेगा, ये हमारा मेल हमारा लेटर इसको दे देगा, ठीक है, ड्रॉप कर देगा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। यस सर। देन ये जो पोस्ट ऑफिस है ये क्या करेगा, एक और सर्विस यूज करेगा, जस्ट लाइक इसको भी क्या करना है, इसको आप ये यहाँ पे कुछ भी जो उसको प्रोसेस करना होगा कि उस मेल बॉक्स को कुछ अगर फिल्टर करना है, उसमें कुछ ऐड करना हो, अगर मल्टीपल अगर एक ही एरिया का एड्रेस एड्रेस जो है और उसी टाइप का कई सारे लेटर हो, तो उसको एक ही साथ वो लोग एक ही बंडल में रखें, हाँ, ऐसा डिवाइड कुछ कर करना, देंगे उनको अलग अलग। हाँ करना होगा तो करेंगे। फिर उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, हम्म। एक और सर्विस का यूज करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम, नहीं मीडियम बेसिकली जो अभी हम लोगों ने कल देखा था ना, मीडियम तो जरूरी है ना किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए। अभी मीडियम क्या हो सकता है, कोई वैन हो सकती है जो कि इस पोस्ट ऑफिस से लेटर को लेके कहाँ पे, हमारे हमारे जो अगर मेरे सॉरी मेरे अगर सिटी की बात करें, मेरे सिटी के एक जो लोकल पोस्ट ऑफिस है वहां पे पहुंचाएगी, पहुंचाना तो पड़ेगा हम्म। ना, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अब ये ललिता जी का पोस्ट ऑफिस था जहां पे पहले वो लेटर यहाँ तक पहुंचा 3 स्टेप में। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो मीडियम है, इस मीडियम के थ्रू जो मालूम किस कोई वैन, कोई बैनर वैन पहले क्या करेगी, हमारे लोकल पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को क्या करेगी, जस्ट लाइक ये प्रदीप का, ठीक है, हम हमारे हमारे लोकल पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को ड्रॉप करेगी। देन ये लोकल जो हमारे एक हमारे सिटी का ये पोस्ट ऑफिस है, ये क्या करेगा, फिर यहाँ से कोई गाड़ी जाएगी और ये हमारे हमारे एरिया के किसी मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर देगी, ठीक है। मेल बॉक्स समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी भी एक लोकल एरिया में तो कोई मेल बॉक्स होगा, ठीक है। और फिर मैं एज ए प्रदीप मैं क्या करूँगा,
फिर मैं इस मेल बॉक्स में जाऊंगा, यहाँ से लेटर पिक करूंगा और फिर यहाँ पे ओपन करके उस लेटर को पढ़ूंगा। नहीं, देख रहे हो स्टेप लेयरिंग, देख रहे हो कि अगर इनको अपना मैसेज मेरे तक पहुंचाना था तो इनको सबसे पहले ये एक स्टेप का पहला सर्विस यूज करना पड़ा, जहाँ पे मतलब सारा टास्क करना पड़ा पहले लेवल पे, कि लेटर लिख रही हैं, फिर इनवेलप में डाल रही हैं, फिर मेल बॉक्स में ड्रॉप कर रही हैं, फिर मेल बॉक्स से लेटर को पिक करके कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस। कौन सा पोस्ट ऑफिस? जो कि ललिता जी के आसपास का पोस्ट ऑफिस है। फिर उस पोस्ट ऑफिस से किसी मीडियम का यूज करके हमारे हमारे लेटर को कहाँ भेजा जा रहा है, ठीक है, हमारी एक सिटी के किसी लोकल पोस्ट ऑफिस में। फिर यहाँ पे उस एड्रेस को पढ़ने के बाद जो भी उस पर लिखा होगा एड्रेस, उसके हिसाब से ये हमारा जो लोकल पोस्ट ऑफिस है वो हमारे एरिया के नियर जो भी मेल बॉक्स होगा उसमें उस लेटर को ड्रॉप कर देगा। और क्योंकि हमें पता है कि हम लेटर आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाके अपना लेटर चेक करके लेके ओपन करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि देखो ना, हर एक लेवल पे हम एक अलग अलग सर्विस यूज कर रहे हैं जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है। क्या लगता है आप ललिता जी के लेटर को इस पोस्ट ऑफिस के सर्विस में, जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उसको पढ़ पाएंगे? पढ़ते होंगे? पढ़ लेंगे वो तो तो फिर भाई, प्राइवेसी का तो कोई मतलब ही नहीं हो गया है ना। यस। सही बात है। हाँ वो नहीं पढ़ेंगे ना। हाँ, तो नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी कुछ चीजें करनी होती है, इसीलिए उस पर हम टेप वेप मार के उसको सेंड टेप करते टेप हैं, करते, ठीक है। फिर उस पे सील लगा इसी देते हैं। इसीलिए यहाँ पे डेटा में क्या है कि डेटा आप यहाँ पे लिख देते हो, जस्ट लाइक अगर अभी हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में आपने कंप्यूटर में डेटा तो लिख दिया, बट आप डेटा को भी कहाँ करना है, तो उसको भी किसी और सर्विस का यूज करना, ठीक है। बाकी सर्विसेज आपके डेटा को पढ़ना ले या फिर इस मीडियम में तो जाएगा ही जाएगा, आपका डेटा इसी मीडियम से थ्रू इंटरनेट के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे आपके डेटा का कोई पढ़ नहीं लेते, इसलिए आप भी अपने डेटा को क्या कर लेते हो, इनक्रिप्ट कर देते हो, मतलब ड्राइव कर देते हो कि अगर कोई देख भी रहा है ना तो उसको पढ़ नहीं पाए। तो पहले के लेटरों में भी पहले ऐसा होता था कि लोग ना कुछ कोड भाषा में लेटर लिख देते हैं। अगर कोई बहुत प्राइवेसी वाला लेटर लिख रहे हैं जिसमें कुछ क्रेडेंशियल ऐसा है जो आप नहीं चाहते कि अगर कोई मान लो ओपन करके देखना भी चाहे तो सही से पढ़ पाए, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट में नहीं लिखते हैं, बल्कि अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लिख देते हैं। नहीं, तो पहले सिंपल लेटर में भी ऐसा होता था, कोड भाषा होती थी कि अच्छा मैं अगर एल लिख रहा हूँ तुम क्या समझना, तो पहले से उसको सामने वाले को बता दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं। अगर अभी यहाँ पे भी यही होता है, इसके लिए हमें क्या करना, पहले से ही जस्ट लाइक ललिता जी को पहले से मुझे बताना होगा कि मैंने क्या किया, कोड भाषा में लेटर लिखा, ठीक है। अगर मैं एल लिखा हूँ तो आप दो स्टेप आगे जाकर जस्ट लाइक एल के बाद क्या आता है, अगर अल्फाबेट के शब्द देखा जाए बताओ, अल्फाबेट में क्या एम होता आता है, एल, है। एल के बाद क्या होता है, एल, एम एम। एम। एम, ठीक है। तो मैं अगर मैंने इनको बता दिया, ललिता जी ने मुझे बता दिया कि अगर कहीं पे एल मेंशन किया हूँ तो आप क्या करिएगा कि उसमें दो स्टेप आगे काउंट करके उसको ईएन में पढ़िएगा, ठीक है। तो उस तरीके से उसको डिकोड करिएगा हमारे लेटर में जो भी हमने मेंशन किया लेटर, ठीक है। ये पहले होता था, ठीक है। अभी भी होता है। अभी जब हम पढ़ेंगे बैकएंड में तो जेसन में हम लोग क्या बेसिकली हम वहाँ पे ना की के बारे में पढ़ेंगे, सिमेंटिक की और ए सिमेंटिक की बैकएंड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो की होती है, एक पब्लिक की होती है जो कि ना ब्राउजर अब पब्लिकली होता है अक्सर, जो आपके डेटा के साथ ही जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि किसने क्या भेजा है, उसमें हम वो सारा गाइड बता देते हैं। एक होता है प्राइवेट की, जो कि जिसके पास होता है वही उस डेटा को डिक्रिप्ट करवा, क्योंकि आपने इनक्रिप्ट तो कर दिया पब्लिक की के साथ, लेकिन डिक्रिप्ट वही कर पाएगा जिसके पास वो प्राइवेट की होगा। तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक आप सोचो, आपने इन्होंने मैसेज लाइक लिख दिया, लेकिन आप इस मैसेज को पढ़ कौन पाएगा, जिसको इन्होंने बता रखा कि आपको कितने लेटर आगे उसको कन्वर्ट करने, नहीं। तो पहले ऐसे होता था, लोग पहले डायरेक्टली फोन करके मतलब किसी माध्यम से बता देते थे, फिर या फिर पहले से क्योंकि बताना, लेकिन आज के समय में क्या हो गया कि आप भी सोचो आपने कोई ऐसा किया है, अब ये सिस्टम फेल हो चुका है। ये भी ना इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, बट छोड़ो भी, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं, अब इसीलिए हम दो टाइप की यूज कर लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ताकि ना इजिली इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सके, क्योंकि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्लेन में किसी का डेटा नहीं रख सकते। अगर मान लो आपने किसी ने आपका, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, नहीं, वहाँ पे अपना पासवर्ड लिखते हो, ठीक है, और
अपने कार्ड का नंबर डाल देते हो, वहाँ पे सीवीवी डाल देते हो। अगर सोच के देखो, वो डेटा पूरा जिस कंपनी के वेबसाइट पे आप इंटर कर रहे हो वो प्लेन फॉर्मेट में रखे, तो पूरा डेटा क्या उसके डेटाबेस में तो सेव होगा ही होगा। फिर उस कंपनी में जो लोग भी काम कर रहे हैं, डेटाबेस को हैंडल करें, वो आपका डेटा तो पढ़ ही सकते हैं ना, नहीं? तो इसीलिए आज अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप वहाँ पे ना इंक्रिप्शन कंपलसरी है। अगर आप किसी का डेटा ले रहे हैं तो आपको ना क्रेडेंशियल को इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही लेना होगा, ठीक है? अदरवाइज, इसलिए हम वहाँ पे आगे चल के ना बिग लाइब्रेरी होता है जो कि प्लेन टेक्स्ट को पासवर्ड इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है? तो मतलब समझ में आया क्यों इंक्रिप्शन जरूरी है, क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं तो यहाँ पे मतलब अभी इसमें नहीं। आप वैसे देखो, वेबसाइट में अगर आप कहीं पे कोई पासवर्ड इंटर करते हो तो पासवर्ड बेसिकली जिस भी वेबसाइट पे आप इंटर करते हो उस वेबसाइट के डेटाबेस में सेव होता है। तो प्लेन फॉर्मेट में नहीं होता है कि अगर मान लो मैंने पासवर्ड लिखा प्रदीप 123, तो प्रदीप 123 के रूप में नहीं लिखा होगा, नहीं, वो क्या होगा कि उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा बेसिकली हैश फॉर्मेट में। बहुत सारे मतलब 7 लेटर का जो हमने पासवर्ड बनाया वो शायद 40 लेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसको ना डिक्रिप्ट करना इम्पॉसिबल। वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो, उसके लिए एल्गोरिथम होती है कि जब आप दोबारा सेम पासवर्ड जब इंटर करोगे फिर वहां पे जाके सिर्फ मैच करके फिर आपको ना अलाउ किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो जिस कंपनी का डेटाबेस होता है वो आपके पासवर्ड या क्रेडेंशियल को पढ़ सकता है, वो भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है? बट अगर जिस कंपनी में ना अगर आपको कोई पासवर्ड ऐसे फिजिकली आपके मेल पे आपको बता दे रहा है, अगर कहीं पे फॉरगेट हो गया, इसलिए आज के समय देखते हो कि किसी वेबसाइट पे जाते हो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो क्या है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया जाता है, नहीं कि आप खुद ही सेट करो। बट आज से ना 4 साल 5 साल पहले देखो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती थी ना कि आप अगर पासवर्ड भूल गए तो आपके मेल पे ना आप क्वेरी करिए, वो आपके मेल पे आपका पासवर्ड सेंड कर देते थे, ठीक है? वो बहुत ही रॉन्ग तरीका था। और बैंक हमने भी में भी ऐसे करता है कंपनी बैंक। के साथ काम किया ना, वो लोग पासवर्ड का भी पासवर्ड सेंड कर देते थे, जिससे हम भूल गए अब लॉगिन नहीं हो रहा है, तब उनके यहाँ आप क्वेरी करिए, फिर वो आपका ना पासवर्ड बाई मेल आपके पास भेज देते थे, नहीं? तो अब सोच मतलब उनके डेटाबेस में मतलब क्या है कि प्लेन पासवर्ड वो लोग स्टोर करते हैं, जो कि आज के समय में डेटा प्राइवेसी का ना एक तरीके से आप वहां पे उसको फॉलो नहीं करें। और इस समय करंट में क्योंकि इंडिया में डेटा प्राइवेसी आ चुकी है, लॉ आ चुका है, तो आपको ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना ही होगा किसी का क्रेडेंशियल अगर आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं, ठीक है? किसी का क्रेडेंशियल डेटा आप बिना इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रख नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, वो हम लोग आगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं देखो, तो अभी हमने क्या देखा कि ललिता जी ने 3 सर्विसेज का यूज किया। सर्विस क्या है कि जो हमारा ये पहला लेवल का सर्विस था, किसका यूज किया, किस सर्विस का, इस सर्विस का, क्योंकि मेल बॉक्स का यूज किया ना हमने, मेल बॉक्स से ही तो हमारा ये बेसिकली ये जो कैरियर है वो मेल बॉक्स से पिक किया। तो इस सर्विस के बिना क्या हमारा लेटर यहाँ तक पहुंच पाता, ललिता जी का इस पोस्ट ऑफिस तक नहीं पहुंच पाता, नहीं? अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होता, ठीक है, तो कैरियर जो मेल बॉक्स से लेटर पिक करे तो कहाँ पे ड्रॉप करेगी, मेल बॉक्स का, ठीक है? तो किस किस सर्विस का यूज कर रही है, मेल बॉक्स, ठीक है, सॉरी पोस्ट ऑफिस का। फिर पोस्ट ऑफिस भी किस चीज का यूज कर रहा है, इस मीडियम का यूज कर रहा है हमारे लेटर को हमारे तक पहुंचाने में, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि लेयरिंग है, पहला लेयर में हम यहाँ पे लेटर लिखते हैं, दूसरे लेयर में हमने क्या किया, उस कैरियर ने हमारे मेल बॉक्स से लेटर को पिक किया और कहाँ पे किया, पोस्ट ऑफिस में किया। और थर्ड लेवल में पोस्ट ऑफिस उस पर कुछ भी उसको जो भी एड्रेस एड्रेस लिखना होगा सेंड करने से पहले या फिर उसको फिल्टरिंग करना होगा करके फिर वो हमारा इस लेयर के लेवल इस लेयर की सर्विस का यूज करके हमारे लेटर को हमारे एरिया के ललिता जी के लेटर को हमारे एरिया के पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा जाए। तो बेसिकली देखो 3 लेयर का यूज इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, नहीं? तो इसीलिए और यहाँ पे लिखा गया लेटर कौन पढ़ रहा है, इस लेयर की इस लेयर पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई वो सिर्फ किस लेयर पे यहाँ पे जाकर डिकोड हो रहा है, इस लेयर, नहीं? जो भी सर्विसेज लेटर यहाँ पे लिखा गया पढ़ा कहाँ पे जा रहा है, इस लेयर पे, नहीं? वैसे मेल बॉक्स की जो सर्विसेज है जो है वो दूसरे लेयर पे, यहाँ के मेल बॉक्स में जो कुछ भी होगा, ठीक है, सर्विसेज जस्ट लाइक एक मेल बॉक्स ही तो है ये बेसिकली, नहीं, जहाँ पे कोई कैरियर यूज कर रहा है, ठीक है? तो सेम ये भी किससे इंटरलिंक है बेसिकली इस लेवल की सर्विस। इसी ये पोस्ट ऑफिस के पास किसका एड्रेस है, इसके इसके पास। अब ऐसा नहीं है कि ये इस लेवल पे जो सर्विस यूज हो रही है, ठीक है,
इस सर्विस का यूज ये कर रहा है, नहीं इस सर्विस यहाँ पे जिस भी हमने ऐड किया है वो सिर्फ किसके लिए ऐड किया है हमने, अगर जैसे लाइक ये मेल बॉक्स ने कुछ सॉरी ये पोस्ट ऑफिस ने अगर कुछ एड्रेस ऐड किया हो अपने लेवल पे कम्युनिकेशन के लिए, तो वो किसके लिए सिर्फ वो ऐड किया है, सिर्फ इस वाले पोस्ट ऑफिस के लिए ऐड किया है, ना कि मेल बॉक्स के लिए किया है। ठीक है, मेल बॉक्स के लिए जो कुछ भी हमें मैसेज देना है हम इस लेवल पे कर देंगे, इस लेवल पे कर देंगे। उसी तरीके से इस लेवल पे जो यहाँ पे जस्ट लाइक प्रदीप को जो मैसेज देना है ये काम कौन कर देंगे, ललिता जी पहले लेवल पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि जिस लेवल पे लेयरिंग हो रही है, ठीक है, उसी लेवल के लेयर से वो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, पीयर टू पीयर। अभी हम लोग उसको उसमें देखेंगे, अभी बस मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेयरिंग समझ, 3 लेयर में हम क्या कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वैसे ये तो फिजिकल की बात हो गई है, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, डेटा को अगर जैसे यहाँ पे ललिता जी अपना डेटा ट्रांसफर कर रही है तो वहां भी तो कोई यूजर ही होता है, और वहां पे रिसोर्स क्या होता है, हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 7 लेयर का यूज करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? चलो, तो 7 लेयर की बात कर रहे हैं। बताओ जो लोग पढ़े होंगे आप बताइए, 7 लेयर में कौन सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। कौन? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। ये पहला लेयर होता है, पहला लेयर होता नहीं पहला तो सर, फिजिकल लेयर। फिजिकल। फिजिकल लेयर। है। हाँ तो बताओ ना, मैंने बोला ना इसीलिए बोला कि मैंने तो पूछा नहीं टॉप लेयर क्या है। ठीक है, चलो फिजिकल लेयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहो तो चलो ठीक है, एप्लीकेशन जैसे आपने पढ़ा वैसे ही पढ़ो। चलो, सबसे टॉप की लेयर कहाँ पे कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये कौन सी लेयर होती है हमारी? 7th लेयर। ठीक है, हाँ मैं लेयर 7 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा ना, 7 लेयर पे ये है। उसके बाद 6 लेयर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा लिंक लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। जरूर, बहुत बढ़िया, मतलब आप सब लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई करते हो। प्रेजेंटेशन लेयर, बढ़िया। ये हमारा 6 लेयर। उसके बाद कौन सा लेयर है? सेशन लेयर। सेशन लेयर। क्या? सेशन सेशन लेयर। लेयर। सेशन। सेशन लेयर, बहुत बढ़िया। याद है कि कहीं से देख देख के बोल रहे हो आप लोग? नहीं सर, याद है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सेशन लेयर। उसके बाद 4th लेयर पे ट्रांसपोर्ट क्या है? लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं? ट्रांसपोर्ट लेयर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, ठीक है, इस 4th लेयर। 3rd लेयर पे? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। ये करण जी लोग फर्स्ट ईयर के हो ना आप लोग तो है? नहीं नहीं, सर, थर्ड थर्ड ईयर ईयर। का है थर्ड कारण। ईयर सर। 3rd ईयर? चलिए तभी आप पढ़ लिए हो आप लोग। ठीक है, 3rd लेयर। और उसके बाद क्या है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, लिंक लेयर 2। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होता है? फिजिकल लेयर। स्पेलिंग क्या फिजिकल होती है लेयर। फिजिकल की? PHY। पीएच PH वाई वाई एस होता है ना? आई सी के एल। बढ़िया, ठीक है, लेयर हो गए। तो ये बेसिकली 7 लेयर है। हर एक लेयर में ना स्पेसिफिक काम के लिए लेयर बनाई गई है। तो डेटा जब भी, और हम लोग जो ना एज ए डेवलपर, एज ए यूजर, जो लेयर मैक्सिमम यूज किया जाता है ये ऊपर के जो 3-4 लेयर का ही ना हम लोग एज ए यूजर यूज करते हैं। अभी क्योंकि देखो ना, मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकली ना इस 7 लेयर में हम काम करते नहीं, हम क्या करते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज कर लेते हैं, जो सूट होता है, जिसमें क्या होता है ना, इन तीनों लेयर को मिला के ना एक लेयर बना दिया जाता है, जस्ट लाइक एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसको सिर्फ क्या बोल दिया जाता है, एप्लीकेशन लेयर, नहीं? मैं लिख रहा हूँ तब याद दिल लीजिए, फिर लास्ट में अगर सिर्फ देखेंगे लिखा हुआ तब को समझ में नहीं आएगा, तो मेरी बातें भी ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हम क्योंकि दोनों कंपेयर करके पढ़ ले रहे हैं एक ही साथ में, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, टीसीपी आईपी जो हमारा सूट है उसमें, कि इसको हम एप्लीकेशन लेयर बोल देते हैं। और हमें मैक्सिमम जो हम एज ए यूजर काम करते हैं, ठीक है, और हमें जो मैक्सिमम सर्विसेज हम जो यूज करते हैं या फिर प्रोग्राम करते हैं, किसके लिए करते हैं, इसी एप्लीकेशन लेयर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम HTTP जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो भी हमें कहाँ पे मिल जाता है, एप्लीकेशन लेयर में मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर आप मेल बॉक्स, हम मेल सॉरी ईमेल
की सर्विस कुछ बना रहे हो तो एसएम क्या होता है, एसएमटीपी होता है, उसके लिए प्रोटोकॉल वो यूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक फाइल ट्रांसफर के लिए आप कर रहे हैं तो आप एफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, नहीं ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल। अभी हम लोग देखेंगे डीएनएस, जिसे हम लोग डिस्कस किया था ना क्लाइंट सर्विस हाउस में, कि एक आईपी को, सॉरी, एक डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट क्या करता है, एक डीएनएस करता है। तो डीएनएस का जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे ही हमें वो मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलता है, इन तीनों लेयर को मिलाकर हम एक लेयर बनाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, भी अच्छे से पढ़ते हैं, बस अभी बस मैं कंपेयर करवा दूँ, क्योंकि हम उसके लिए अलग से फिर वीडियो तो बनाने वाले नहीं है, नहीं तो आपको पता हो। वैसे ही तरीके से ना मैक्सिमम जगहों पे आपको क्या बोला जाता है कि इन दोनों लेयर को एक लेयर बना दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है, फिजिकल लेयर में ही डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के एक लेयर बना दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, हमारा दो तो ये तो टोटली कितने लेयर बचे अगर देखा जाए तो, एक पहला एप्लीकेशन लेयर हो गया, दूसरा नीचे पहला सबसे पहले फिजिकल लेयर, टॉप पे एप्लीकेशन लेयर, बीच में क्या है नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ये चार लेयर होते हैं अगर आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसको अलग अलग ही रखते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 टाइप के, जैसे जहाँ पे थ्योरी आप पढ़ेंगे। बट मोस्टली देखो ना, आपको समझना क्या है, नहीं कि अगर है ना इसको हम और भी डिटेल में करें ना, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कि नीचे के ना 3 लेयर को ना हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ना इन 3 लेयर के लिए ना मैक्सिमम काम नहीं करते। इसके लिए ना बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वही इसके ये सब इसके लिए ज्यादा मैक्सिमम काम करती है, क्योंकि ये ना मैक्सिमम हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं। नेटवर्क लेयर को छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत, तो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर में तो मैक्सिमम हार्डवेयर, फिजिकल तो टोटली हार्डवेयर लेवल पे होता है। जैसे कि आप बताएं, आप जैसे कि ऑप्टिक केबल होता है, अब वो आप तो नहीं बिछाएंगे, वो तो कोई कंपनी ही बिछा रही, नहीं, बट उसका यूज तो करना पड़ेगा ना अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है और सारी चीजें, ठीक है। तो अगर इसको हम चाहें तो 3 लेयर में करके भी पढ़ सकते हैं, बट अभी हम लोग वैसा ही मॉडल पढ़ रहे हैं, तो 7 लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बताओ कि क्या क्या सर्विसेज मिलती है, ऊपर से डिस्कस करते हैं। फिजिकल लेयर तक तो ठीक है, जाना हो तो जाएंगे, अदरवाइज जितना आप बता पाएंगे बताइएगा, ठीक है। अभी याद करने का तरीका क्या, जिसे जिन लोगों ने बताया है या तो उन्होंने याद कर रखा होगा, या आपको याद करना, अगर आप पेपर देना है, आपको पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पेपर में ये सब पूछा ही जाता है, ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने पढ़ा भी है। तो कैसे याद किया आप लोगों ने, बताओ तरीका क्या क्या अपनाया था याद करने के लिए, क्योंकि अब 7 लेयर है और ये इसका ऑर्डर भी मेंटेन रखता है आपको, नहीं ऐसा नहीं होगा कि आप एप्लीकेशन लेयर के बाद आप नेटवर्क लेयर लिख दो, नेटवर्क लेयर के बाद आप ना सीधे फिजिकल लेयर लिख दो। आपको ये लेयर का जो ऑर्डर है वैसे ही रखना है। तो पेपर में अगर आप पेपर देना है आपको तो पता होना चाहिए। तो बताओ चिराग कैसे याद किए, बस प्रैक्टिस कर करके, ये कोई तरीका आपने कोई ट्रिक अपनाया है? कारण प्रताप बताइए, क्या सर? आप बताओ क्या किया क्या है सर? आपने, कैसे याद किया आपने इस चीज को? सर मुझे ऐसे ही याद हो गया कुछ ऐसे ऐसे ही ही। याद हो गया, इतनी बार हाँ। आपने प्रैक्टिस कर लिया, क्यों। चलो आज के बाद ना हम बाकी लोगों के लिए, देखो ना जो लोग पास, आप पेपर नहीं देना तो भी ना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना इसमें भी कुछ चीजें हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं, नहीं तो अभी जो कुछ प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, अब कुछ और कॉन्सेप्ट है ना आपको पता होना चाहिए किस लेयर पे होता है, ताकि ना आपको उसके बारे में और डिटेल में पढ़ सके। इसको आसान भाषा में अगर आपको करना हो तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। ए है, ए पर आपको समझ में चाहिए एप्लीकेशन हो जाएगा, ये तो पता है, बट आपको पहले लेवल पे ए है, उसके लिए ना आप तरीका का लिखो, मैंने बताया था इनको, और मैं ये डेवलप मैंने नहीं किया, मैंने भी कहीं से पढ़ाई है, ठीक है। ऑल, ठीक है, पी फॉर कर दो पीपल, ठीक है, प्रेजेंटेशन को, ठीक है, एस फॉर कर दो शुड, ठीक है, टी फॉर कर दो ट्राई, एन फॉर कर दो न्यू, डी फॉर कर दो डोमिनोज, सब लोग खाए हैं पिज्जा विज्जा, नहीं खाया, खाया कि नहीं डोमिनोज का पिज्जा, ठीक है। खाए हैं यस सर, सर। खाए हैं। पी फॉर पिज्जा, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, ऑल पीपल शुड ट्राई न्यू डोमिनोज पिज्जा, तो ठीक है, नया पिज्जा आ चुका है डोमिनोज में, आप जाकर उसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो याद करने का तरीका ये याद रखिएगा,
ऑल से आपको समझ में आ जाएगा कि आप पहला एप्लीकेशन लेयर, दूसरा पी प्रेजेंटेशन लेयर, यस सेशन लेयर। मतलब एक बात तो आपको पता होना चाहिए ये लेयर होते हैं, बट हम ये सिर्फ ऑर्डर याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया आपको, ठीक है। और इसका इससे रिलेटेबल कुछ भी नहीं है कि ना आप ऑल से सर एप्लीकेशन थ्रू नहीं होता, ये मैं सोचने लगना। बस क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन लेयर एक होता है, दूसरे पे प्रेजेंटेशन लेयर होता है, तो ये ऑर्डर आपको याद रहे, तो आपको बस ये चीजें याद रखना। ऑल पीपल शुड ट्राई न्यू डोमिनोज पिज्जा, ठीक है। तो आपको पता हो जाए फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये खासकर जो पेपर देना है, क्योंकि वहां पे ना पूछा तो जाएगा, अगर आप पढ़ रहे हो डेटा कम्युनिकेशन तो आपका पार्ट होता ही है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ठीक है। पढ़ना तो होगा ही किसी न किसी सेमेस्टर में आपको। चलो, तो अभी तो ये देखो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी हमें पढ़ने से क्या ही मतलब है। हम तो वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें अपने वेबसाइट में यूज करना है, ठीक है। तो अभी देखो ना क्या करते हैं, इसको पहले हम कट करते हैं और देन उसके बाद अब डिस्कस करते हैं अपना जो हमें करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले लेयर पे क्या है, कि पहले लेयर पे आपको मिलता है एप्लीकेशन। हम लोग वो जो 4 लेयर भी हमने डिस्कस किया, अब हम लोग 7 लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो कर लो, अदरवाइज मैं अभी एक ही में कंबाइन, क्योंकि पढ़ना है हमें उसी को। अ, बस जान गए हम लोग 7 लेयर, ठीक है, और उस नीचे कंबाइन करके ये 4 लेयर बना, ठीक है। कौन कौन सा लेयर बना है हमारा, हमने बनाया था अभी। पहला क्या था, एप्लीकेशन लेयर बोला हमने, एप्लीकेशन लेयर हो गया था ऊपर के 3 लेयर को मिला के, ठीक, 7, 6 और 5 लेयर को मिला के कौन सा लेयर बन गया था, एप्लीकेशन लेयर। देन उसके बाद हमने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ही ना, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर, और नेटवर्क लेयर। देन उसके बाद लास्ट में हमने क्या बताया कि ये अब डेटा लिंक या फिजिकल लेयर ही बोलो, चलो ठीक है, फिजिकल लेयर। हाँ ठीक है, ये 4 लेयर, अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अब हमें ना हर एक लेयर में अलग अलग सॉरी क्या मिलते हैं प्रोटोकॉल, क्या क्या मैं बोलने जा रहा था, आप लोग तो अलग अलग हाँ प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हाँ, अलग अलग प्रोटोकॉल हमें मिलते हैं जिसको हमें फॉलो करना, और हर एक अलग अलग सर्विसेज बेसिकली मिलती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन लेयर पे, तो हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो एप्लीकेशन बनाएंगे, हम लोग मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल यूज एप्लीकेशन लेयर पे किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि हम लोग वेबसाइट में HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। आपने HTML पढ़ा तो आप हम ट्रांसफर करते हैं ना, HTTP रिक्वेस्ट ही तो भेजते हैं डेटा, मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP के फॉर्म में भेजते हैं, जस्ट रिस्पॉन्स भी आता है तो HTTP रिस्पॉन्स आता है। तो HTTP जो है बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें कहाँ पे मिल जाता है, एप्लीकेशन लेयर पे मिल जाता है। उसी तरीके से जब हमें किसी को अगर इनक्रिप्टेड करना है तो हम क्या करते हैं, TSL या फिर SSL का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोटोकॉल ही है जो कि हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करता है, जो कि आप हर एक वेबसाइट में आप देखते होंगे। इसीलिए आप क्या होता है HTTPS, अगर प्रोटोकॉल देखेंगे तो HTTPS होता है। यस कहाँ से आ जाता है, जब आप अपने वेबसाइट में इस प्रोटोकॉल का यूज कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हमें ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट में। जब ये देखेंगे, जब डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन में डालेंगे, तो हम इसका भी यूज करना सीख ही जाएंगे। देन उसके बाद हमें कौन सा प्रोटोकॉल मिलता है, अलग अलग प्रोटोकॉल मिलते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लो आपको HTTP बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तब हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वैसे ही अगर आप मान लो ईमेल एप्लीकेशन बना, जैसे कि अभी आप जीमेल यूज करते हो, तो वहां पे आप देखेंगे तो ये HTTP नहीं यूज करते, बल्कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP। SMTP, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे जहाँ पे ना फाइल अपलोड करनी होती है, जस्ट लाइक अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे ना फाइल को अपलोड किया जाता है, मैक्सिमम बड़ी बड़ी फाइलें, तो वहाँ पे हम कौन से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का यूज करते हैं। तो आपको ना इसके बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। जैसे HTTP ना पूरा एक सेशन होगा, अभी हम लोग बैकएंड में जब लिखेंगे तो HTTP में जो मेथड मिलते हैं, मतलब गेट मेथड मिलता है, पोस्ट मेथड मिलता है, नहीं उसके बारे में पढ़ना होता है, कैसे हम गेट मेथड का यूज करेंगे, पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल है जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है अगर आपको एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर सेक्टर में बनाना है। इसलिए देखो ना, अगर आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ना यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप सेल्फ लर्निंग करो, तो आप ना कंफ्यूज मत हुआ करोगे हमें हर चीज पढ़नी नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। अगर हम वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हमें अभी SMTP के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है,
एफटीपी भी अभी जब सिस्टम डिजाइन नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आप उतना बड़ा डेटा अपलोड नहीं करने जा रहे, ठीक है, तो आप एचटीटीपी से भी आपका काम चल जाएगा। वैसे ही अगर मान लो वीडियो स्ट्रीमिंग की कोई सर्विस यूज कर रहे हो तो एचटीटीपी से भी हो जाता है, या एमपैग एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है, एचएसएल आप प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप रियल लाइव मतलब जस्ट लाइक रियल लाइव कोई एप्लीकेशन बना, जैसे कि सॉरी व्हाट्सएप जैसे नहीं कि क्या रियल टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं, जैसे मैंने क्या बताया फ्लो अभी डिस्कस किया था कि ये क्या फुल डुप्लेक्स टाइप का एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे दोनों तरफ से एक ही साथ कि इधर से मैसेज करो तो उधर से भी मैसेज आ सकता नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं। तो वैसा अगर कोई बनाया था, आप क्या कौन सा यूज कर सकते हो प्रोटोकॉल, वेब आरटीसी प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको उस टाइप का एप्लीकेशन बना तो उस प्रोटोकॉल को पढ़ना होगा। जब अगर नहीं बनाना है आपको ऐसा एप्लीकेशन, जैसे नहीं लोग क्या करते हैं ना, क्लोन बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं आपको एक अच्छा क्लोन बनाना, वेबसाइट बनाना, जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट बनाना, या फेसबुक मैसेंजर, या फिर कौन सा ये सॉरी व्हाट्सएप जैसी वेबसाइट, तो आपको क्या करना होगा, जो मैंने ये बोला ना वेब आरटीसी के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, उस प्रोटोकॉल के बारे में। एचटीटीपी कब आप काम आएगा, जब सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट उसमें भी अगर आप वेबसाइट जस्ट लाइक आप मान लो हॉट स्टार चला रहे हो, नहीं हॉट स्टार जैसे वेबसाइट का बना रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, प्रोटोकॉल कौन सा पढ़ना होगा, एचटीटीपी तो पढ़ना होगा, एमपैग या फिर एचएसएल जैसा प्रोटोकॉल पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है वीडियो ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। उसी तरह वीडियो वहाँ पे अपलोड भी की जाती है, तो आपको एफटीपी के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि इसके लिए एक और सब सॉफ्टवेयर बनाना होगा जहाँ पे लोग अपने वीडियो को अपलोड कर सके। समझ में आ रहा है? देख रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना अवेयर रहो हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ताकि ना, क्योंकि यूट्यूब पे आप जाते हो तो आपको क्या लगता है, अरे यार और जो भी पढ़ाता है वही बोलता है कि ये पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, नहीं आप सब कुछ एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हो, नहीं। तो शुरुआत हमें कहाँ से करना चाहिए, किससे हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो एचटीटीपी बेसिकली क्या है, एवरग्रीन प्रोटोकॉल है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम काम आप एचटीटीपी से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ऑप्टिमाइज अगर आपको बनाना है, जस्ट लाइक जैसे सर्विस ही बना रहे हो, जैसे नेटफ्लिक्स बना रहे हो, नहीं यूट्यूब बना रहे हो, या फिर हॉट स्टार जैसे वेबसाइट बना रहे हो, तो फिर आपको अगर आप बड़े लेवल पे करना है, स्केल करना है, तो प्रोटोकॉल चेंज कर लेना चाहिए ताकि और भी फास्ट वो काम करे, ठीक है। बट छोटी मोटी वेबसाइट में तो चल जाएगा, तो एचटीटीपी से शुरुआत करें, फिर आगे आगे आप ना ये प्रोटोकॉल चेंज करते रहते हैं, टाइम टाइम से आपको पढ़ना होता है, जो भी जैसा भी एप्लीकेशन बनाना होता है आपको वो प्रोटोकॉल पढ़ना होता है। उसी तरीके से इसी लेवल पे हमें क्या मिल जाता है, डीएनएस मिल जाता है, ठीक है, डोमेन नेम सर्विस, सर्वर बोल दो या सर्विस बोल दो, ठीक है। ये क्या करता है, क्योंकि हम जो भी वेबसाइट देखते हैं मार्केट में उसका डोमेन नेम के थ्रू हम जानते हैं, बट हमारा कंप्यूटर डोमेन नेम को नहीं जानता है, वो किसको जानता है, आईपी को जानता है। तो उस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस सर्विस का यूज करते हैं, ठीक है। और इस सर्विस का यूज आप नहीं करते हो डायरेक्टली, बल्कि हमारा ब्राउजर कर लेता है, ठीक है। तो जब जो कोई भी ब्राउजर बनाया है वो उसमें ऐसा कोड लिखा है कि जब भी ये कोई डोमेन डालते हो तो डोमेन पहले वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, डीएनएस को भेजता है हमारा ब्राउजर, फिर वहां से आईपी गेट करने के बाद फिर रिक्वेस्ट भेजता है उस आईपी एड्रेस पे, ठीक है। तो ये सारे ना प्रोटोकॉल है, और भी सारे प्रोटोकॉल है, धीरे धीरे जानेंगे। तो ये प्रोटोकॉल हमें पढ़ने होंगे अगर हमें इस तरह का वेबसाइट बनाना है, ठीक है। देन उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर में ना हमें प्रोटोकॉल मिलते हैं कुछ, जैसे कि टीसीपी नाम सुन रखा होगा, नहीं ट्रांसपोर्ट क्या होता है पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी मिलता है, वैसे ही क्या मिलता है, कौन सा और प्रोटोकॉल मिलता है ललिता जी, यूडीपी, क्यों, यस सर। यस और क्या सर। मिलता है, इसके अलावा भी कोई प्रोटोकॉल मिलता है, आई मिलता है एक एस सी टीपी मिलता है, बट वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम इसमें भी ना मैक्सिमम प्रोटोकॉल हम जो यूज करते हैं टीसीपी करते हैं, जो कि थ्री वे कम्युनिकेशन होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग टीसीपी। बट अगर आप बहुत ही फास्ट वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, बट वो रिलायबल ना हो, ठीक है। रिलायबल बेसिकली क्या, जैसे कि मान लो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। जब टीसीपी प्रोटोकॉल तो वो रिलायबल, वो डेटा ना उस डेस्टिनेशन तक जिसके पास हम भेजना चाहें वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये इंश्योर करता है हमारा टीसीपी। बट अगर हम उसकी जगह पे यूडीपी कर दिए तो डेटा फास्ट तो पहुंच जाएगा,
बट मे भी हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका पहुंचे ही नहीं। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे ना आपको पूरा डेटा पहुंचे, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि फास्ट पहुंचे ये जरूरी है। नहीं, जैसे कि अभी आप मान लो हम लोग हॉट स्टार पे क्या देखते हैं, मैच देखते हैं, सब लोग क्रिकेट देखते होंगे। तो क्रिकेट का अगर कोई पार्ट बेसिकली 2 4 10 मिनट सेकेंड का अगर छूट भी जाता है तो चलेगा, लेकिन वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा ना हो कि बफर करने लगे। ठीक है। तो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन मान लो जहाँ पे वीडियो आप यूज करो, तो वीडियो का अगर मान लो 2 4 सेकेंड का, क्योंकि बेसिकली डेटा तो चंक में ही जाता है ना, 10 10 सेकेंड या 5 5 सेकेंड का चंक हम बनाते हैं। हमने कल डिस्कस किया था ना, जैसे मान लो हमें 5 GB का वीडियो सेंड करना है, तो हम 5 GB एक ही साथ नहीं करते, लेकिन 5 GB को क्या करेंगे, 5 5 सेकेंड या 10 10 सेकेंड के ना चंक में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर उसको हम भेजेंगे, नहीं टाइम टाइम से जाता रहेगा वो। ठीक है। तो अगर मान लो एक आध चंक नहीं भी पहुंचा टाइम से, तो बहुत बड़ा तो लॉस होगा नहीं। उतना इतना ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा डेटा खराब हो जाए। नहीं, बट अगर आप मान लो कोई वेब एप्लीकेशन बनाए, कोई वेबसाइट है, नहीं, उसका अगर मान लो आपने कुछ किया, उसका एक आध 2 4 लाइन डेटा वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा कि आप पूरा उस ब्लॉग का या फिर उस वेबसाइट का ना जो कंटेंट आप पहुंचाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, सामने वाला उसको ग्रैब ही नहीं कर पाएगा। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसी के बेस पे हम टीसीपी और यूडीपी का यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी करंट सिनेरियो में ना हम टीसीपी पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट में, क्योंकि रिलायबिलिटी भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना। रिलायबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, कि रिलायबिलिटी क्या है कि डेटा अगर हमने सेंड किया है, अगर किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया है डेटा के लिए, तो डेटा उसके पास पहुंचना चाहिए, अगर सर्वर ने सेंड कर दिया। ठीक है। तो अगर इस टाइप की रिलायबिलिटी चाहते हो तो आप टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, जो कि हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में मिल जाता है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, तो पढ़ेंगे। ठीक है कि कैसे काम करता है, और इसका हम उसी यूज करेंगे। उसी तरीके से नेटवर्क लेयर में हमें क्या मिलता है, आईपी, लॉजिकल एड्रेस के लिए बेसिकली जिसको हम आईपी बोलते हैं। ठीक है। तो आईपी प्रोटोकॉल हमें किस पे मिलता है, नेटवर्क लेयर में। इसका काम में क्या होता है कि जब भी डेटा भेजेंगे, जस्ट लाइक मान लो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है, तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है ना जब हमें उस जहाँ भी डेटा भेजना है उसका एड्रेस पता हो, तभी तो भेज पाएंगे ना। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ना, कि अगर ललिता जी को मेरे तक अगर लेटर सेंड करना है, तो तभी सेंड कर पाएंगे जब मेरा एड्रेस उनको पता होगा। नहीं समझे? यस सर। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से एक कंप्यूटर, अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर को ही तो करेंगे, ऐसे तो कर नहीं देंगे। तो आपको पहले उस कंप्यूटर का एड्रेस पता होना चाहिए जहां भी जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो अब एक लेटर जब लिखते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक अपना एड्रेस लिखते हैं, भाई किसने भेजा है और किसको भेज रहे हैं, दो एड्रेस फिल करते हैं ना अपने लेटर के ऊपर, यस सर। टू और फ्रॉम लिख के। नहीं, यस तो सर। यहाँ पे भी क्या होता है ना, हमें अपने पैकेट में ना ये एड्रेस तो मेंशन करना ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। एक हो गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो जाएगा, सोर्स। ठीक है। सोर्स मतलब जिसने डेटा भेजा है उसका भी आईपी एड्रेस इस पैकेट में होना चाहिए। ठीक है, डेटा के साथ पता होना चाहिए, ताकि जब होस्ट के पास पहुंचे, होस्ट बेसिकली क्या है, जिसके पास हम डेटा बेसिकली भेज रहे हैं, ठीक है, वो होस्ट हो जाता है। क्रिकेट से लिंक करो ना, तो अब लोग जो जो दूसरी टीम आती है इंडिया, तो वो क्या होती है, होस्ट टीम होती है। नहीं, चलो बस, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ना क्रिकेट देखते होंगे, तो वहां से शायद, तो होस्ट क्या बोलते हैं हम। और ये सब डेटा का हम देख सकते हैं, अभी हम लोग वहां पे देखे थे ना नेटवर्क टैब में, जब हम लोग बना रहे थे वहाँ पे हेडर दिख रहा था, नेटवर्क में हेडर में जाकर हम देख सकते हैं कि होस्ट आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, हमें बताना पड़ता है। ठीक है। तो हमें ये आईपी इस प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, यही मेंशन करते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी फिजिकल लेयर में बहुत सारी चीजें होती है, जस्ट लाइक जो डेटा है उसको पहले डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारा लास्ट लेयर होता है। क्योंकि डेटा को हम डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा जो फिजिकल लेयर हो, हमारे डिजिटल डेटा को पहले इलेक्ट्रॉनिक लेयर में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रांसफर करेगी, ताकि वो उस मीडियम में ट्रांसफर हो सके और फास्ट ट्रांसफर हो सके। ठीक है। तो वो सब चीजें वो हमारे, उस पर हम काम भी नहीं करेंगे,
तो उसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं। अगर आप हाँ गेट की तैयारी करेंगे या फिर पार्टिकुलर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन सारे लेयर के बारे में और डिटेल। अभी क्योंकि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक इसका प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा कि ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होगी। तो हम क्या करते हैं, देखो मान लो ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को, ये आपका कंप्यूटर, ठीक है, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अ, ये कंप्यूटर है बेसिकली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है। अगर आपको डाउट हो, आपको लगता हो सर्वर कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बना होता है सर्वर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर या फिर कुछ और भी होता होगा। नहीं, कुछ नहीं, आपका मोबाइल भी या फिर इवन आपका लैपटॉप भी सर्वर बन सकता है। नहीं, जो भी डेटा को रिस्पॉन्स करे, ठीक है, सिंपल, जहाँ पे हम डेटा को रख सके और वो डेटा को अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए सर्वर का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो क्या हो कि अगर मान लीजिए इस सर्वर के पास आपने अपनी वेबसाइट नहीं, चलो हम क्या किसका एग्जांपल ले रहे हैं, किसकी वेबसाइट रखी हुई है इस सर्वर पे, किसकी वेबसाइट है जिसको आप जानते हो, चलो अमेजन का यूज करते हो ना, अमेजन का ही यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। अमेजन की वेबसाइट क्या रखी है, इस सर्वर पर रखी है, अमेजन के सर्वर पे। अब हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से पहले हमें अगर इस अमेजन की वेबसाइट को एक्सेस करना है, देखना है, इस पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में जाते हैं और हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं कुछ, क्या करते हैं, www.amazon, amazon.com। नहीं amazon.com नहीं, ऐसे लिखते हैं, यूआरएल जिसको बोलते हैं बेसिकली, ये क्या है हमारा यूआरएल, ठीक है। तो पढ़ेंगे यूआरएल के बारे में भी कि यूआरएल में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप क्या कर दिया, amazon.com। बट हमने अभी क्या बताया कि हमारा कंप्यूटर जो है ना, वो इस नाम को नहीं जानता, ठीक है। ये तो नाम हम और आप याद रख सके इसलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का एड्रेस एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में, जो कि हमने पढ़ा था कि आईपी एड्रेस जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, n.n.n। अगर IPv4 का यूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली 4 लेटर होते हैं, ठीक है, 4 वर्ड होंगे, मैक्सिमम मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 255 हो सकता है, और सेपरेट किससे होते हैं, डॉट से, ठीक है। एन मतलब कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके 255 के बीच में होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बाकी भी देखेंगे। अगर आपको आईपी एड्रेस पढ़ना है तो ये कौन सा आईपी एड्रेस है, IPv4। बट करेंटली क्योंकि IPv4 खत्म हो चुका है, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, ये मतलब एक बाइट बेसिकली 4 बाइट ही है, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, अगर टू करें इतना करें मतलब बेसिकली क्या है कि 2 की पावर 32 कितना है ये, कैलकुलेट अभी किया है लोगों ने, 2 की पावर 32, बताओ, नहीं बता रहे, मोबाइल वाइल नहीं चला रहे हो क्या आप, पास में नहीं रखे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन के आसपास आएगा, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला कि जितने भी डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, उन सबको क्या होता है ना, एक आईपी एड्रेस अलाउ किया जाता है, उसके पास मतलब उसका एक आईपी एड्रेस होता ही होता है, या तो उसके पास पहले से इनबिल्ट होता है, बट अभी के लिए DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक है बेसिकली, वो भी हमारे इसी एप्लीकेशन लेवल लेवल पे मिल जाता है, DHCP, ठीक है। ये भी एक तरीके से जैसे कि DNS क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, वैसे ही DHCP क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जितने भी डिवाइस, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, अगर आप मान लो कोई डिजिटल वॉच चला रहे हो, ठीक है, तो वो भी तो इंटरनेट का यूज कर रहा है, उसमें भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो जितने भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट का आप यूज कर ही रहे हैं, इसलिए नहीं बोला जाता कि अगर आप लोग कुछ भी मैसेज कहीं भी कर देते हो, नहीं, आपको क्या लगता है, मेरा मैंने तो नाम
मेंशन किया ही नहीं है, मैंने तो लॉगिन किया ही नहीं है, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। नहीं, बट आप जब भी कोई मैसेज करते हैं, किसी भी कमेंट करते हैं कहीं पे भी, तो क्या होता है, आप जिस मोबाइल से कर रहे होते हैं वो मोबाइल का आईपी एड्रेस तो साथ में जाएगा। डेटा क्यों, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस के साथ ही जाएगा, नहीं ट्रांसफर होगा। तो आपको उस आईपी एड्रेस के साथ कभी भी पकड़ा जा सकता है। अगर आप मान लो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा आईडी है ही नहीं, मुझे कोई जानेगा ही नहीं, चलो कमेंट करते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को क्या कर देते हैं, बट ऐसा न किया करो, ठीक है। क्योंकि अब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, अब पता होना चाहिए कि आप जो भी मैसेज करेंगे, ठीक है, अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उस मैसेज के साथ आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस जाते ही जाता है, ठीक है। अभी इसमें इस लेयर में हम लोग देखेंगे कैसे हो जाता है। नहीं, आपके मैसेज डेटा, जो मैसेज होता है, मैसेज के साथ एक हेडर भी जाता है, उस हेडर में ना ये सारी चीजें, आईपी एड्रेस और वो पोर्ट नंबर, देखेंगे कौन कौन सा एड्रेस ना साथ ही में जाता है, ठीक है। तो आज के बाद में कभी भी गलती मत करना कि अगर हम यूट्यूब पे हम साइन अप नहीं किए हैं तो किसी की को कोई भी कमेंट हम करते रहे, या फिर कहीं पे भी जाके, जैसे मोबाइल पे लोग ना फोन पे गाली देने लगते हैं, पहले लोग बहुत ज्यादा करते थे, नहीं लोगों को ना उनको लगता है कि यार फोन पे कौन करे, मेरा तो मेरे नाम से तो नंबर ही नहीं, नहीं मोबाइल तो आपके नाम पे है ना, अपना आईपी एड्रेस तो है उसमें, ठीक है। तो उससे आपको ट्रैक कर लिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल में भी तो आईपी एड्रेस है, वो भी तो कंप्यूटर ही है, क्लियर। तो क्या हो रहा है, ये आईपी एड्रेस, बट अभी क्या है ना, ये जो IPv4 एड्रेस था, IPv4, ठीक है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन जो 4 था, उसमें हमें इतने ही आईपी एड्रेस अलाउ किए गए थे। लेकिन आज के समय में सोचो क्या लगता है, 4 ही बिलियन कंप्यूटर है, मतलब ऐसे डिवाइस, बहुत ज्यादा डिवाइस आज हो चुकी नहीं, इससे ज्यादा तो कंप्यूटर ही हो गए होंगे। बल्कि अब मोबाइल मोबाइल मैंने बताया नहीं, मोबाइल से लेके डिजिटल वॉच सब जगह पे क्या है, आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं। इसीलिए ना ये IPv4 एड्रेस खत्म हो चुका है। तो अब आपको जो मिलता है, अगर आप देखेंगे तो आप शायद जो यूज करते होंगे IPv6 का यूज करते हैं। हाँ जैसे जी। यहाँ पे कितना मैंने बताया कि 30, IPv4 कितना है, 32 बिट है, नहीं 2 की पावर 32। हम्म। ये यहाँ पे आपको कितना मिलता है जानते हो, 2 की पावर 128, 2 की पावर 128। आप इसको अगर आप करके देखिएगा, इतना बड़ा नंबर आएगा कि यहाँ तक ये भी खत्म हो जाएगा अगले 50 साल 100 साल के बाद, क्योंकि सब कुछ तो मोबाइल पे, मतलब कंप्यूटर पे हो रहा है, तो इतने डिवाइस तो यूज हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर और कुछ रिसर्च कर लेंगे लोग, कुछ और वर्जन निकाल देंगे, ठीक है। बट अभी तो बहुत बड़ा नंबर है, नहीं अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिएगा, 2 की पावर 128। तो अब आपको ना शायद इस फॉर्मेट में ना आईपी एड्रेस ना दिखे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस फॉर्मेट में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, मतलब या तो, मतलब जस्ट लाइक मैक्सिमम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 255, ठीक है, डॉट, मान लो 125.10.1, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये IPv4 का मतलब एक तरीके से IPv4 को लिखने का तरीका, ठीक है। मैंने क्या बोला था, n.n.n, n कहाँ से, 0 से लेके 255 के बीच में होगा, या तो 0 होगा या तो 255 मैक्सिमम होगा। मैंने वही तो यूज कर लिया, तो 255 यहाँ पहला मैक्सिमम ले लिया, फिर ये उसके बीच में का एक नंबर ले लिया, 125.10.1, या फिर 00 भी हो सकता है, आप लोकल होस्ट का यूज करते होंगे, वहाँ पे 00 भी आपको दिख जाता है, लोकल होस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो 00 भी, क्योंकि 0 भी हो सकता है, नहीं। तो ये B4 के लिखने का तरीका है। वैसे आप IPv6 को भी तो हमें जानना होगा कि ये कैसे लिखा जाता होगा, कैसे लिखा जाता होगा, कोई पढ़ा है IPv6 के बारे में, नहीं पढ़े, बताओ भाई, चिराग जी पढ़े हो IPv6, यस सर, पढ़े हैं। कैसे कैसा लिखेंगे, जैसे भी मैंने तो बता दिया IPv4 लिखने का तरीका, IPv6 कोई और बताएगा, बताओ, सर वो ललिता वन जी। ट्वेंटी एट बिट्स में लिखते हैं सर। क्या, 128 बिट्स में लिखते हैं शायद। हाँ, तो 128 बिट में तो लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ भी तो हम 32 बिट का यूज कर रहे थे, लेकिन हम इसको क्या किया था, हमने 4 नंबर में डिवाइड कर दिया था, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 8 बिट में हम डिवाइड कर दिया था 32 बिट। वैसे अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मतलब इसको भी तो किसी में डिवाइड करके लिखने का तरीका अपना हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 16 बिट में डिवाइड कर देते हैं, कितने में, 16 बिट में डिवाइड करें तो कितने पार्ट बनेगा, तो
16 बिट में अगर डिवाइड करेंगे 128 को कितने बनेगा? एक पार्ट बनेगा सर, 8। ठीक है, तो अब 8 मतलब जस्ट लाइक 16 बिट है लिखना। अब 16 बिट को ना, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लिख सकते थे 16 बिट का मतलब क्या, 0 1 के रूप में 8 नंबर होगा, बिट होगा। वैसे अब 16 बिट है तो 0 और 1 के रूप में 16 टाइम्स लिखना होगा। तो इसलिए हम यहाँ इसको क्या करते हैं, बाइनरी नंबर में ना लिख के बल्कि किस में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था इसीलिए किया था, क्योंकि मुझे बताना था। आप लोग पढ़े होंगे तो बताओ, अगर हमें 16 बिट है, ठीक है, मतलब बेसिकली वो बाइनरी नंबर है 0 और 1, तो उसको अगर हेक्साडेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर को? अगर जस्ट लाइक मान लो 0 0 1 0, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। अगर इसको हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है तो कैसे करें, क्या होगा? पढ़े नहीं हो? क्यों ऋतिक तिवारी, बताओ भाई। और कौन है, कोई है? मेरे दिख नहीं रहा, मैं एक्चुअली, कोई है भाई हम लोग फर्स्ट ईयर अभी नहीं सेकेंड ईयर? पढ़े हैं सर। 0010 तो ये 2 ही होगा ना हेक्साडेसिमल में भी। हाँ हाँ, तो हो गया। चलो मान लो अब 1 1 1 कर देते हैं। चलो आप यहाँ पे दिमाग लगा लिए थे, आप बताओ। 1 1 1 कर दिया हमने, ठीक है। 1111 ये हेक्साडेसिमल में। क्यों, ललिता जी बताओ, 1 1 1 1 है बाइनरी नंबर में, इसको हेक्साडेसिमल में क्या किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2 4 8 12 13 12 हम 14 लोग 15 पहले 15 नहीं होगा। पढ़े हो क्या? 15 होगा तो मतलब 0 to F, तो F होगा आई थिंक। नहीं नहीं भाई, आपको पता है हेक्साडेसिमल में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, 0 to 9 और उसके बाद हाँ ABCDEF, F तक ही हाँ, चलेगा। एफ तक होता है कि ई तक होता है? F तक। एफ तक होता है, हाँ, ठीक ए है, बी बढ़िया सी है। डी एफ ई तक एफ होता है, तो अब मैक्सिमम क्या होता है, एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? 16 को, फिर मतलब 15 को एक्चुअली। 15 को। 0 to 15 काउंट होता है ना, तो उस हिसाब से मतलब टोटल 16, लेकिन F to टोटल 16। होता है क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड होता है, इसीलिए हाँ हम क्या करते हैं, 0 से लेके 15 तक ही करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जैसे नहीं 2 की पावर 8 करेंगे तो आएगा कितना, आएगा तो 256। नहीं, टोटल हाँ तो हाँ 256 होना चाहिए, बट 0 से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम 255 मैक्सिमम लिख देते हैं। नहीं, बहुत सारे हाँ। लोग ना आपसे पूछ लेते हैं, अच्छा 8 बिट है, अब 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8 हो गया था, अब इसको तो 256 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे हम्म, ना आप बहुत सारे लोग लगता है 256 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे हम मैक्सिमम 255 भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, तो टोटल बिट होंगे बेसिकली 255, अब 256, लेकिन 0 से स्टार्ट करें तो काउंटिंग करेंगे तो 255 तक नंबर हम्म, आप कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं, हम्म, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 15 हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, जिसको हम्म। हम एफ से काउंट करते हैं। अगर डिनोट करते हैं। अब मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, अब इसको भी पढ़ाना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं उसी दिन पूछा था कि पढ़ाओ तुम बाइनरी नंबर में, तो आप लोग बोले नहीं ये सब पढ़ लेंगे, आता है तो आता है, तो फिर अब देखो, इसलिए सोच समझ के बोला करो अगर मैं कुछ पूछा करूँ तो। ठीक है, आप बस आपको जो तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान होता है। आपको ना जस्ट लाइक क्या हो, जैसे मालूम है यहाँ पे बाइनरी नंबर को ना हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए ना, क्या क्या करो, चार चार बाइनरी डिजिट का ना जो बिट है उसको ना पेयर बनाते ना। पेयर बना लिया। ठीक है, उस पेयर का, जैसे अब ये अच्छा, वो 4 नंबर है, थोड़ा रिकॉल हो रहा इसको है हमने ना। पेयर कर लिया। अब पेयर करने के बाद अब हमें तो पता ही कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला अंक क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, मतलब ये वन किसको कर रहा है, बाइनरी नंबर में अगर देखा जाए, डेसिमल वन टू नंबर में 2 को फोर एट कर रहा है रिप्रेजेंट। नहीं, तो हेक्साडेसिमल में भी 2 को 2 ही लिखते हैं। नहीं, तो अभी नहीं समझ में आया? हाँ हाँ। हेक्साडेसिमल में अगर आपको बाइनरी नंबर में ये टोटल अगर डेसिमल में, पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 4 पेयर को, तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में। वैसे अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 0, सॉरी क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 15। 1 + 2 + 4 4 + + 8। 8, तो कितना हो जाएगा टोटल 15। नहीं, 15। तो अब ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर देगा, एफ। F ठीक को। है, तो जहाँ पे 4 पेयर को आपने किया सब 1 1 1 1 है, तब उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख देंगे। ठीक है, अगर वो मान लो 13 को कर रहा है तो 13 की जगह पे हम क्या कर देंगे, एफ से 2 स्टेप नीचे आ जाना। ठीक है, अब वो आप देखिए क्या कैसे करना है।
तो आपको क्या करना है, अब बस ये पता है 0 से लेके 9 और प्लस उसके बाद ए से लेके बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो अगर 13 आ रहा है तो डी उसके जगह पे हम डी लिख सकते हैं। अगर समझ नहीं कोई आई। लोग नहीं समझ में आया, क्या हुआ? आगे सर। अच्छा, और बाकी लोग बताना, फर्स्ट ईयर लोग अगर आपको ना समझ में आया तो बता दीजिएगा, तो कभी डिस्कस कर ले, बाकी पढ़ लोगे। अब मैंने बता दिया तरीका। बाइनरी तो आपको कन्वर्ट करने आता है ना, बाइनरी में कोई दिक्कत है नहीं। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि एक डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, देखा था आप लोगों ने वीडियो? क्यों ऋतिक तिवारी, बताओ भाई, आप ही बताओ, यस कन्वर्ट कर सर। लेते हो? एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे? डेसिमल को बाइनरी में? हाँ, हाँ यार, बहुत सही। हाँ सर, कर लेंगे। कर ले। क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है बताओ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? उधर से एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम लेते हैं? सर अभी थोड़ा याद नहीं है, लेकिन कर लेंगे। तो रिवीजन भाई, करना पड़ेगा, भाई कर लेंगे। आप रिवीजन क्यों, इसलिए तो बोले क्लास तो आप अटेंड कर ही रहे हो। पहले दिन का ना, जो पहला फर्स्ट डे का वीडियो है, ठीक है, उसको ना 50 मिनट के बाद ना 10 मिनट देख लीजिएगा, 10 मिनट में आप समझ जाएंगे, ठीक है। कल यस डिवीजन सर। मेथड हो जाएगा उससे। क्या हुआ? हाँ, डिवीजन मेथड से हो डिवीजन गया था। और वो हमने डिवीजन प्रैक्टिस भी किया था डिवीजन मेथड, तो उसी से तो किया था पहले दिन का जो हमने। ये सब पढ़े हम, इसे तो बोल रहे हैं कि आप सब कुछ ना पढ़ते जा रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो देखो फिर नहीं होगा, क्या आप भूलते जाओगे। हम तो इसलिए इतना बेसिक से स्टार्ट किए, बाइनरी नंबर से शुरू किए, नहीं। बट आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, नहीं? क्यों साक्षी जी, सही बात है। सर 2 से तो डिवाइड करके हो ही जाएगा। हाँ, सिंपल। आपको आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एक डेसिमल को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बाइनरी को 2 से मल्टीप्लाई करते जाए, 2 बेस की पावर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल। और यहाँ पे हमने सीख लिया क्या, कि एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में करने के लिए हम क्या करें, जो बाइनरी नंबर है उसको चार चार का पेयर बनाएंगे। अगर चार का पेयर नहीं, जस्ट लाइक मान लो सपोज दैट, कंफ्यूजन आप डाउट के लिए, जो अगर मान लो 7 डिजिट है, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, 4। और इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे ललिता जी बताओ? ये भी तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया। अभी हमने एक वर्ड बताया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले चार चार का पेयर बनाना है। बट यहाँ पे अब एक चार का पेयर बनाया, सिर्फ 3 ही बचा, ये तो पेयर बनेगा ही नहीं। यस सर। क्यों चंद्रशेखर जी, बताओ फिर क्या करेंगे? तो वो क्या सर, कॉन्सेप्ट तो पेयर नहीं अपना बनेगा? बताओ। तो पेयर पेयर कुछ नहीं बनेगा सर? पेयर नहीं बने तो पेयर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेयर बनाने के लिए ना हमेशा जीरो ऐड कर दिया करो, जितने भी आपको कम पड़े उतना जीरो ऐड कर दिया करो, ठीक है। अब अगर जीरो ऐड कर दिया यस तो कोई सर। नंबर नहीं, सिंपल 4 का पेयर बन गया। आप इसको कन्वर्ट कर हाँ। सकते हो वो मेथड से जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में बनाना है तो उसको चार चार में के पेयर में बनाना है। अगर पेयर नहीं बन पा रहा तो जीरो ऐड करके पेयर बनाना है, ठीक है। फिर उस पेयर को हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? तो चलो, अभी हम लोग IPv6 की बात कर रहे थे, आप लोग कहाँ पीछे लेके चले जा रहे हो यार। तो आप देखो क्या, वैसे ही 128 बीट को ना 16 16 बीट में 8 अलग अलग पार्ट, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर हम मान लो x.x.x.x.x. मतलब जस्ट लाइक अगर हम देखते हैं तो कितने पेयर बनेंगे, 8 अलग अलग पार्ट बनेंगे, ठीक है। और ये जो x होगा कहाँ, मतलब क्या होगा, कितने के बराबर होगा, 16 बीट के बराबर होगा, और इसको हमें हेक्साडेसिमल में काउंट करना है, ठीक है। तो आपको IP एड्रेस अगर ऐसा कहीं दिखता है तो दोबारा हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। बट आप लोग ट्राई करिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो, इसलिए आप लोग रिवाइज तो करते हो नहीं, बस आते हो सुनते हो, हाँ अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद भूल जाते हो आप लोग, सर फिर अगले क्लास का वेट करते सर हो। बट ऐसे ऐसे ना करो भाई। हाँ, सर आईपी एड्रेस तो हम सर अपने सिस्टम का भी होता है ना, तो उसका भी हाँ, देख हाँ, तभी सकते तो हैं। हर एक सिस्टम, या तो देखो पहले से नहीं, अब फिक्स आपके सिस्टम के साथ आता है। अदरवाइज मैंने क्या बोला, अगर अब क्या है करंटली ना, सिस्टम के साथ IP एड्रेस नहीं होता है, उसमें मैक एड्रेस होता है, IP एड्रेस नहीं होता, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो हमें क्या IP एड्रेस, ये सर्विसेज जो है DHCP नहीं, जो हमने अभी पढ़ा नहीं,
ये यस सर। एड्रेस हमें क्या करती है, सर हमें आईपी आईपी एड्रेस तो एड्रेस। यूनिक होता है ना सर? हाँ, आईपी एड्रेस यूनिक होता है। कोई भी, तभी तो मैंने आपको बताया कि ये 2 की पावर 32 क्यों खत्म हो गया, IPv4 क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इतने सारे डिवाइस आ गए, क्योंकि हर डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक, हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए, इसलिए IPv4 क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए IPv6 का अब यूज करना शुरू हुआ, इसीलिए इसका डिस्कवर किया गया कि ठीक है, क्योंकि डिवाइस है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसको आईपी एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए, तभी उस कुछ कर सकता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस जरूरी है। तो IPv4 खत्म हो, क्योंकि इतनी सारी डिवाइसेज आ गई जिसको आईपी एड्रेस की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को आईपी एड्रेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही, क्योंकि हर डिवाइस के साथ आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस जब चाहिए तो आईपी एड्रेस V4 पहले शुरू में होता था, तब वो उसका टोटल वैल्यू कितना था, 400 डिवाइस के बाद 400 बिलियन, ठीक है, डिवाइस ही को ही अलाउ किया जा सकता था IPv4 एड्रेस। बट अभी करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 400 बिलियन से, सॉरी 400 नहीं, सिर्फ 4 बिलियन, अब 2 की पावर 32 करिएगा, 4 बिलियन ही आएगा। ठीक है, इससे कहीं कहते हैं अब डिवाइस अवेलेबल हो चुके हैं कंप्यूटर में, क्योंकि आईपी एड्रेस सिर्फ आपको कंप्यूटर का नहीं होता है, आप अगर डिजिटल वॉच यूज कर रहे हैं उसका भी आईपी एड्रेस होगा, फोन आप यूज कर रहे हैं उसका भी आईपी एड्रेस होगा। तो हर एक कंप्यूटर सबका आईपी एड्रेस है, जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड, क्लियर। इसलिए अब आपको हर एक डिवाइस में आपको IPv6 देखने को मिलता है। चलो यार, मैं अभी जो आपको समझाना चाह रहा था आप लोगों ने, हाँ कहाँ ले गए, इसको पहले हटाते हैं सब कुछ। आईपी हमें ये करना था ना, समझना तो हमें सर्वर, जो भी हमने डिस्कस किया था उस प्रोटोकॉल को था, बट आप लोगों ने आईपी पे शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये कंप्यूटर जो है उसको हम फिर से बना लेते हैं। तो इस कंप्यूटर ने क्या किया, HTTP का यूज करके, जो हमें एप्लीकेशन लेयर पे मिल रहा है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि हम लोग देख भी सकते हैं अपने ब्राउजर में, दिखता भी है। अगर अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली तो देखे भी हम लोग HTML और CSS वाले में, बट अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ब्राउजर है, इस अमेजन के सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें अमेजन का होम पेज रिटर्न करो। ठीक है, तो ये अमेजन का सर्वर क्या करता है, वो रिटर्न करता है, एज ए रिस्पॉन्स करता है। तो वो रिस्पॉन्स भी क्या होता है, HTTP रिस्पॉन्स होता है। तो आप अगर रिस्पॉन्स भेजना है तो आपको HTTP के बारे में पढ़ना होगा ना, इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि आपको HTTP के बारे में, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, वो मैथड नहीं, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, हो सकता है मे भी आप कोई इमेज पोस्ट कर रहे हो, जैसे आप प्रोडक्ट अमेजन की वेबसाइट पे पोस्ट करो, अगर आप मान लो कोई ऐसे बिजनेसमैन हो जो अमेजन पे अपना बिजनेस प्रोडक्ट रखना चाह रहे हो, तो आप शायद प्रोडक्ट की इमेज सेंड करोगे, बट आप एज ए यूजर है तो प्रोडक्ट की इमेज गेट करोगे नहीं, तो मेथड होते हैं पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्या बताया कि DNS का भी हम यूज कर ले रहा है हमारा ब्राउजर, कि अमेजन जो नाम है, इस अमेजन नाम को पहले हमारा ब्राउजर क्या करता है, कि जो ये DNS है, वो DNS सर्विस है, पहले उससे रिक्वेस्ट भेजता है कि ये अमेजन ये नाम है, इसको इसका ना हमें क्या करो, आईपी एड्रेस सेंड करो, क्योंकि हमें इसको रिक्वेस्ट भेजना है। ये जो DNS है, इसके पास ना जितनी भी वेबसाइट है, ठीक है, डोमेन नेम है, उसका आईपी एड्रेस इस DNS, जो बोल सकते हो, ये भी एक ना, जैसे कि आपका ब्राउजर है, वैसे ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको ना मैनेज किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसके पास ना जितने भी डोमेन नेम हैं, ठीक है, उन सबका आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है। तो हमारा ब्राउजर में ऐसा कोड लिखा गया है, जब भी हम यहाँ पे डोमेन नेम डालते हैं तो वो डोमेन नेम पहले किससे इंटरेक्ट करेगा, इस DNS नाम के सर्विस से। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, इस अमेजन का आईपी एड्रेस अगर मान लेते, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, तो इसका आईपी एड्रेस मान लेते हैं कि जो भी हो, कि मान लो 255.125.10.1, ठीक है, ये आईपी एड्रेस हो, ये रिटर्न करेगा। फिर इस आईपी एड्रेस के साथ ही, क्योंकि क्वायरी करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एड्रेस तो चाहिए ना, जहाँ जिससे लेना है, तो उसका एड्रेस आप जब मिल जाएगा तो फिर उस एड्रेस के साथ इस HTTP रिक्वेस्ट आप करते हैं, जहाँ पे आप अपना भी आईपी एड्रेस उसमें लिखते हैं, जैसे मैंने बताई
कि जब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे HTTP, तो उसमें आपको अपना अपना IP एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर काम कर देता है। और फिर उसके साथ ही साथ में जिसके पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस होस्ट का भी आपको IP एड्रेस मेंशन करना होता है। क्लियर, समझ में आया? और इसीलिए बोला जाता है नेटवर्क लेयर जो होता है ना, वो क्या करता है, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने वही तो किया, इस कंप्यूटर के IP एड्रेस को मेंशन किया इस कंप्यूटर में, लेकिन एक कंप्यूटर पे क्या लगता है, एक ही सर्विस यूज होती है। जैसे कि क्या आप अपने व्यवसाय अपने कंप्यूटर में सिर्फ वेबसाइट ही ओपन करते हैं, ईमेल भी ओपन करते होंगे, जीमेल भी नहीं, अलग यस सर। अलग सर्विसेज हम यूज करते हैं। वैसे ही क्या अमेजन का जो सर्वर है, क्या उस पर सिर्फ अमेजन की वेबसाइट वाला मतलब वेब एप्लीकेशन तो होगा नहीं, इसका शायद इसका अपना खुद का ईमेल सर्विस हो, वो भी इसी पे होस्ट किया गया हो, इसी सर्वर पे रखा गया हो। तो जो एक यूजर भेज रहा है वो किस सर्विस के लिए भेज रहा है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, अपने रिक्वेस्ट में यस तो ये सर। बताना पड़ेगा ना कि हमें वेबसाइट अमेजन की वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि अमेजन के जो ईमेल की सर्विस है उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जस्ट लाइक गूगल है, अब गूगल की वेबसाइट भी है, गूगल का जीमेल भी है, तो अगर आप जीमेल के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो गूगल के सर्वर के जीमेल वाले जो सॉफ्टवेयर उस पे जाना चाहिए आपका रिक्वेस्ट। तो उसके लिए हमें ना मेंशन करना पड़ता है अपने ट्रांसपोर्ट लेयर में ना एक पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, इसलिए आप जब देखेंगे ना URL, तो जैसे अमेजन लिखा होता है जैसे कि आप कहीं भी मेंशन करेंगे, तो आप ना ट्राई करिएगा आज के बाद ना, अगर आप ट्राई करके देखिएगा, आप ना अमेजन लिखे रहे, ठीक है, amazon.com, उसके बाद ना कॉलन लगाइएगा और 80 लिख दीजिएगा, ठीक है। 80 लिख दीजिएगा, या तो ना 443, ये क्या है, पोर्ट नंबर है बेसिकली, क्या ना ये पहले से ना प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड क्या है कि अगर आप किसी वेबसाइट के पेज के लिए कर रहे हैं, तो आप अगर HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप 80 का यूज कर लीजिएगा। अगर आप HTTPS रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 443 का। तो बट क्या होता है ना, ब्राउजर को पता हो बाई डिफॉल्ट लोग ना हमेशा वेबसाइट के लिए ही रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इसलिए जो आप देखेंगे ना कोई URL वहां पे ना ये मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि आप वेबसाइट के लिए ही रिक्वेस्ट करें। बट अगर आप किसी पार्टिकुलर, जस्ट लाइक अगर आप मान लो ईमेल के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आप इस जो डोमेन नेम है उसके आगे कॉलन लगा के उस पोर्ट नंबर देना होगा, ठीक है। ईमेल के लिए अलग, अभी गूगल पे मिल जाएगा आपको, जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर हम ईमेल सर्विस बना रहे हैं तो हम कौन सा पोर्ट नंबर यूज करने जा रहे हैं। अभी हम लोग वेबसाइट पढ़ने जा रहे हैं तो वेबसाइट में या तो 80 किसके लिए यूज करते हैं, HTTP जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या तो हम 443 करते हैं जब HTTP रिक्वेस्ट। तो बाई डिफॉल्ट क्योंकि ब्राउजर अज्यूम कर लेता है कि आप अमेजन के वेब को ही एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बट आप मेंशन करेंगे तो भी और अच्छा है, और भी स्पेसिफिक हो जाता है आपका URL, ठीक है। और ये कहाँ पे मेंशन करते हैं, जस्ट अपने डोमेन नेम के बाद कॉलम लगा के करते हैं, ठीक है। URL के यस बारे में सर। जब डिटेल में पढ़ेंगे पढ़े। तो अभी हमने क्या देखा कि हमें एक पोर्ट नंबर मिलता है, ये भी क्या है, एक एड्रेस है। जैसे भी हमने IP एड्रेस देखा कि IP एड्रेस क्या कर रहा था, इस कंप्यूटर से डेटा इस कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये पोर्ट एड्रेस क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम रन हो रहा है ना, उस पार्टिकुलर प्रोग्राम पे हमारे डेटा को पहुंचा, नहीं हमारे रिक्वेस्ट को पहुंचा रहा है, ठीक है। ये भी बताना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये ट्रांसपोर्ट लेयर भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो ये एड्रेस उसी तरीके से एप्लीकेशन लेयर पे ना हमें URL मिल जाता है, ठीक है। URL जो भी हमने ये मेंशन किया, ये पूरा URL है। इसमें और भी हम पाथ ऐड कर देते हैं, आप आगे इस और सारी चीजें क्वेरी ऐड कर देते हैं। ये जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कहाँ पे मिलता है हमें, एप्लीकेशन लेयर पे मिलता है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एक, जस्ट लाइक आप वेबसाइट है, वेबसाइट का अलग अलग पेजेस हैं, नहीं किसी एक वेबसाइट के अंदर आप किसी पार्टिकुलर पेज या किसी सेक्शन पे जाना है, तो उसके लिए हमें उसका एड्रेस देना होगा, नहीं नहीं समझे। यस। जैसे मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैं ललिता जी को क्या बोल रहा हूँ कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, और हम अपने अपार्टमेंट या अपने सोसाइटी का एड्रेस इनको दे दिया,
बट सोसाइटी के अंदर भी तो मेरा कुछ फ्लैट नंबर होगा, यस नहीं? सर। तो वो भी तो मेंशन करना होगा ना। तो फ्लैट उतना स्पेसिफिक है यूआरएल है कि एक सोसाइटी के अंदर कई सारे फ्लैट है, नहीं? तो हमें किस फ्लैट के पास जाना है, ठीक है, कौन से फ्लैट को यूआरएल हम भी लोग, जरूरी है। हाँ, तो वो यूआरएल हमें नहीं देते, तो वो यूआरएल किस लेवल पे मिलता है ना यहाँ पे? हमने तो क्या देखा हम्म। अभी, तीन तरह का एड्रेस हमने टीसीपी। पढ़ लिया, नहीं, यूआरएल पढ़ लिया, पोर्ट नंबर पढ़ लिया और आईपी पढ़ लिया। वैसे ही फिजिकल लेयर पे हमें क्या मिल जाता है, मैक एड्रेस मिल जाता है। ये चार तरह की एड्रेसिंग होती है। अगर आप थ्योरेटिकली देखा जाए, पेपर में अगर आपको पे सर लिखना हो। हाँ सर जी। जैसे क्लाइंट है जो ब्राउजर से सबसे पहले सर डीएनएस को रिक्वेस्ट सेंड करता है ना। हाँ, डीएनएस डीएनएस को तब करेगा जब ना आप क्वेरी में क्या कर रहे हो, डोमेन नेम लिखो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली किसी का आईपी एड्रेस ही लेके आए, नहीं, आईपी एड्रेस पता किया जा सकता है, आप डीएनएस क्वेरी कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप डायरेक्टली कर बी लुकअप, ठीक है, आप करके वहां से भी आप देख सकते हैं डीएनएस क्वेरी, मतलब आप किसी भी वेबसाइट का नाम डालिए, उसका लिखिए, या पिंग, अगर आप कमांड लाइन जानते हो, पिंग कमांड चलाइए, आपको तुरंत मिल जाता है। हमने कभी डिस्कस किया था, एक बार हमने किया तो बताया था, विद आगे कर लेंगे कमांड लाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप पिंग कमांड चला के, आप जैसे पिंग लिख के उसके बाद google.com लिखेंगे, गूगल का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। फिर आप डायरेक्टली क्या किया, आपने उस आईपी एड्रेस को ही अपने यूआरएल में लिख दिया, अमेजन के जगह पे ये जो आईपी एड्रेस है वही आपने लिख दिया, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस के साथ ही जाना है। फिर डीएनएस का कोई रोल नहीं, ठीक है। डीएनएस का रोल तब आता है जब आप क्या करते हैं, डोमेन नेम मेंशन करते हैं अपने यूआरएल, ठीक है। क्लियर चिराग, हम्म। यस सर। समझे कि नहीं? तो आप क्या है, जब आप आईपी एड्रेस अगर आपको पता हो जाए तो आपको डोमेन नेम की जरूरत नहीं है। इसीलिए ना, साइबर सिक्योरिटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप वहां पे सोचो ना, हम ये सब हमें आईपी एड्रेस के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि हम आईपी एड्रेस को हमें इसीलिए, आप वहां पे आप जब पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें होती हैं, आप वहां पे हम अपने आईपी एड्रेस की मास्किंग भी कर देते हैं, जस्ट लाइक कि आप ना, एक हम आउटर आईपी एड्रेस बना लेते हैं उस डिवाइस को, फिर वहां पे जाएगा, फिर वहां से बाइसेक्ट होके हमारे पार्टिकुलर सर्वर के पास जाएगा, अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सर्वर पे कई सारे अटैक होते रहते हैं, नहीं? इसलिए हमें अपने सर्वर को भी सही से ना सिक्योर बनाना होता है। उसके लिए हम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, फायरवॉल, वो सारी वीपीएन का हम यूज कर लेते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर सिस्टम डिजाइन जब पढ़ेंगे कभी, थोड़ा बहुत तो आपको डिस्कस कर ही देंगे, ठीक है। जहाँ पे फायरवॉल, वीपीएन और भी जो चीजें होती है मास्किंग की, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, आईपी मास्किंग कैसे हम उसको कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं डिस्कस, बट अभी उतना डिटेल में जाने की क्या ही जरूरत है। तो अभी हमने यहाँ पे हमें वेबसाइट से रिगार्डिंग ही देखना है, वेबसाइट समझना है कि जब एक क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट हमें किस लेवल पे मिलता है। ये जो प्रोटोकॉल एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, सिर्फ एचटीटीपी ही नहीं, क्योंकि हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं इसलिए एचटीटीपी का यूज करें। अगर हम किसी उस सर्वर के ईमेल के लिए अगर हम कर रहे हैं, शायद एसएमटीपी रिक्वेस्ट भी कर सकते थे, या एफटीपी के साथ अपने वेबसाइट को लिख सकते थे, ठीक है, उस प्रोटोकॉल का यूज करके। बट और अगर हम वेबसाइट के डोमेन नेम यूज कर रहे हैं तो वो डोमेन नेम को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो सर्वर में आपको क्या होता है, देखो, हम सर्वर क्यों परचेज करते हैं, ऐसा तो नहीं, आपकी वेबसाइट जो होती है, जब हम लोकल होस्ट में वेबसाइट डेवलप करते हैं तो भी तो हम वेबसाइट अपना देख ही लेते हैं ना, नहीं यस देख सर। पाते हैं, देख लेते हैं, देख बट लेते हैं। वो सिर्फ आप ही देख पाते, नहीं कोई थर्ड पर्सन तो देख नहीं पाएगा, वो आपकी लोकल कंप्यूटर, तो आपका लोकल कंप्यूटर उसके लिए क्या बन जाता है, सर्वर बन जाता है, ठीक है। बट हाँ। अगर आप अपने कंप्यूटर को 24 आवर्स आप इंटरनेट से कनेक्टेड तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप अपने कंप्यूटर का बहुत सारे प्राइवेसी आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरा पार्टिकुलर ऐसा सर्वर जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड है, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, बस स्पेस खरीद लेते हैं, नहीं, इसलिए होस्टिंग हम परचेज करते हैं कि आप हमें होस्टिंग दे दो, ठीक है। वो होस्टिंग या तो शेयर्ड होती है या तो डेडिकेटेड होती है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सर्वर में बेसिकली परचेज करना। तो अब सर्वर आज के समय में लोग क्लाउड सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग भी ना क्लाउड सर्वर ही पढ़ेंगे, जब बैकएंड में जब पढ़ेंगे
तो अमेजन का क्लाउड सर्वर यूज करेंगे अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि सर्वर अमेजोन पे वेब सर्विसेज। अमेजन वेब सर्वर इलास्टिक जो है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अमेजन वेब सर्विसेज आज डिमांडिंग भी वो अपने आप में ना एक पार्टिकुलर सेक्शन है, अगर वो पढ़ लिया उस पर भी आपको स्पेसिफिक जॉब मिल जाती है। नहीं सिर्फ आपको अमेजन वेब सर्विसेज जितने भी हैं, जैसे कि AWS S3 का भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इमेजेस जो हम अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट में जब प्रोजेक्ट करेंगे तो AWS S3 पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। चलो बातें आज बहुत होगी, टाइम भी हो गया है। तो अभी जिसको भी लेट हो रहा है अब लीव कर ले, इस पर्टिकुलर क्लास को हम लोग यहाँ से स्टॉप करते हैं। बट अभी ना आज से ना हम लोग ये कर रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप अगले 20 मिनट में हम और इस लिंक को चलाएंगे। बट यहाँ से क्लास हमारी खत्म हो गई है, आप जिसको लीव करना है लीव कर जाए। अगर आपको कुछ बातें करनी है, ये 20 मिनट ना हम वो देने जा रहे हैं कि अगर आपको अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना है, ठीक है, बाकी लोगों के साथ या बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, ताकि ना थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो इस लाइव क्लास का, क्योंकि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। नहीं सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस, कोई थर्ड ईयर का, कोई फर्स्ट ईयर का, कोई सेकेंड ईयर का, कोई जॉब कर चुका है। नहीं तो इसी बहाने आपका भी 20 मिनट, बट ये ऑप्शनल, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कल की क्लास हम लोग यहाँ के आगे ही कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग जिसको टाइम की प्रॉब्लम है, अ, उसको कुछ और काम करना है तो यहाँ से लीव कर जाए। ठीक है, बाकी लोग रुक सकते हैं जिनको भी शेयर करना है तो। ठीक है।